Good morning, students. As you know that we are discussing the chapter number 9 of SST, awareness. So today's topic is here, tips as regard giving first aid. हम जब फर्स्ट एड देते हैं तो उसके रिगार्ड्स में कुछ टिप्स यहाँ लिखे हुए हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए. ओके, सी, डू नॉट अलाउ क्राउड टू गैदर नियर द इंजर्ड पर्सन. अगर कोई इंजर्ड है, कोई घायल है, तो हमें उसके आसपास भीड़ नहीं इकट्ठा करनी चाहिए. ओके, मेक द विक्टिम कंफर्टेबल. और जो विक्टिम है, जो इंजर्ड पर्सन है, उससे आप थोड़ा सा उसे कंफर्टेबल बनाइए. आप उसके जैसे कभी कभी क्या बहुत लोगों को घबरा जाते हैं अपने एक्सीडेंट को देख के या कोई दिक्कत होती है उन्हें, तो हमें उन्हें हर तरीके से कंफर्टेबल रखना है. उनके आसपास भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है. ठीक है. थर्ड, डू नॉट पैनिक, एक्ट कूल, थिंक बिफोर यू एक्ट. ठीक है. आप अगर इंजर्ड पर्सन के पास है, उसे फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है. यू शुड एक्ट कूल. आपको बहुत इजी वे में, बहुत इजी रहना है, बहुत आराम से रहना है. एंड थिंक बिफोर यू एक्ट. और आप जो कुछ भी एक्शन देते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसको करने से पहले उसके बारे में सोचिए. क्योंकि कभी कभी बहुत लोगों को घबराने की आदत होती है, वो बहुत ही घबरा जाते हैं. तो कभी कभी हमारे बिहेवियर्स ऐसे होते हैं कि जिससे वो डर जाते हैं. तो हमें एकदम से इजी रहना चाहिए, हमें बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए. और हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे बिहेवियर का उस इंजर्ड पर्सन पे असर पड़ेगा. तो हमेशा हमें कूल बिहेव करना चाहिए ताकि वो भी आदमी जो इंजर्ड है, जो सिक है, वो ईजी रहे और कंफर्टेबल रहे. If the condition of the victim is bad, at first send someone to call a doctor. कभी कभी बहुत इंजर्ड जो पर्सन रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इंजरी इतनी ज़्यादा रहती है, बहुत ख़राब कंडीशन में होते हैं, तो ऐसे टाइम में आपको किसी को भेज के डॉक्टर को कॉल कराना चाहिए. आप फर्स्ट एड दीजिए, लेकिन यू शुड नॉट टेक टू मच टाइम. आपको ऐसा नहीं है कि कभी कभी किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और या फिर उसकी बहुत भयंकर, उसका बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है, तो उस टाइम में आप उसका ध्यान रखिए. अगर हो सके तो आप जो आपसे हो पाता है उसे फर्स्ट एड दीजिए, लेकिन आपको किसी को कह के डॉक्टर को भी फ़ोन कर देना चाहिए. क्योंकि बहुत ऐसा ना हो कि आप उसे फर्स्ट एड दे रहे हैं और वो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि आपके फर्स्ट एड का उस पर कोई असर नहीं होगा और उसे बिना डॉक्टर को कॉल किए और बिना डॉक्टर के पास ले जाए वो सही नहीं हो सकता. तो आप उसका ध्यान रखिए, उसे कंफर्टेबल रखिए, उसे कूल रखिए और किसी को डॉक्टर को कॉल करने के लिए भी कहिए. इफ़ द वोंड of the person is bleeding severely, put a wad of cotton and press it tightly. अगर किसी का घाव बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें से खून निकल रहा है, तो आपको एक कॉटन बॉल उसके घाव पे रखना चाहिए और उसे बहुत ही टाइटली प्रेस दबा देना चाहिए. ओके. आफ्टर द ब्लीडिंग स्टॉप्स, बैंडेज द वोंड सो दैट जर्म्स डू नॉट गेट इन. और जैसे ही ब्लीडिंग जो रुक जाती है, उसके घाव से ब्लीडिंग रुक जाती है, उस पर आप बैंडेज लगा दीजिए ताकि जो जर्म्स हैं उसमें अंदर ना जाएं. ओके. सो दैट जर्म्स डू नॉट गेट इन. ठीक है. कभी भी घाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए. जब कभी भी घाव हो, अगर उसमें से खून निकल रहा है, तो आप कॉटन को उस पर रख के उसे दबाइए और वो जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो उस पर बैंडेज लगा के उसे ढक दीजिए, वरना उसमें जर्म्स जा सकते हैं. इफ अ पर्सन फेंट्स, अगर कोई पर्सन बेहोश हो जाता है, स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस. तो आप उसके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करें. ठीक है. इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट, और कभी कभी जब अगर किसी इंसेक्ट ने काट लिया, ठीक है, और स्टिंग, वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ लाइम वाटर एंड देन अप्लाई बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम. अगर ऐसा होता है कि किसी इंसेक्ट ने
काट लिया। ऐसा भी होता है कि बहुत लोग किसी इंसेक्ट, बहुत सारे जहरीले इंसेक्ट होते हैं जिसकी वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे जिस एरिया पे अफेक्टेड एरिया, जिस एरिया पे उस इंसेक्ट ने उसे काटा है, उसे लाइम वाटर से साफ करिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उस पर बेकिंग सोडा लगा सकते हैं और कोल्ड क्रीम। ओके, प्लेस एन आइस पैक ओवर द अफेक्टेड एरिया, और उस अफेक्टेड एरिया पे आप आइस क्यूब भी रख सकते हैं, आप आइस से उसको सेक भी सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई कैलामाइन लोशन। आप उस पर कोई कैलामाइन लोशन, जैसे जो ठंडा, जो कोई क्रीम होती है जो ठंडा लगाने के बाद थोड़ी ठंडी लगती है, वैसा आप कैलामाइन लोशन भी उस पर लगा सकते हैं। ओके, हियर आर सम इमरजेंसी नंबर्स गिवन। जैसे हमने बताया था ना शुरू में कि आपको कुछ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स को याद रखने चाहिए, तो यहाँ पे कुछ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं। देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स विच यू शुड नो। ओके, यहाँ कुछ इमरजेंसी नंबर दिए हैं जो आपको याद रखने चाहिए, आपको जानना चाहिए। दे आर यूज्ड इन एमरजेंसी, और जिनका यूज़ आप एमरजेंसी में कर सकते हैं। दे आर फायर स्टेशन 101, पुलिस कंट्रोल रूम 100, एम्बुलेंस 102, गैस लीकेज 1906, डिजास्टर मैनेजमेंट 108, women's helpline 181, and railway helpline 1512. So fire station, police control room, ambulance, gas leakage, disaster management, women's helpline, and railway helpline. These all are the emergency phone numbers. Everyone should know about this, and you can take the help when you are in any emergency. You just dial the numbers and they will come to help you. Apart from the above, you should also have the numbers of your family doctor. इन नंबर्स के अलावा आपको हमेशा अपने फैमिली डॉक्टर का भी नंबर याद रखना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एंड कारपेंटर, इनके भी नंबर्स आपको पता होना चाहिए। ओके, कौन है? डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर। ओके, so prepare these numbers. Okay, and whenever you are in any emergency, these all the emergency numbers you should know, everyone should know, and if you feel any emergency, you should call, you should dial this number and they will come and they will help you. Okay.